अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल्स। आज का जो वीलॉग है बड़ा डिफरेंट है। ये हमारे ऑफिस में आए हैं ये 3 लड़के, और ये आए हैं कतर वीज़े के लिए। ठीक है, कतर का फ्रीलांस वीज़ा है। इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल को देखा, मेरी वीडियो देखी, उसके बाद ये मेरे आज ऑफिस में आए हैं। ये तीनों लड़के लाहौर से ही हैं, और एक इसमें हिसर है, एक ये बिलाल है, और एक ये अब्बास साहब है। हुआ ये कि मुझे कतर के बारे में इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो इन्फॉर्मेशन देते इन्होंने कहा कि जी कुछ ट्रस्ट इशू हैं जो जो हम हमारे साथ हुए हैं। मैं एकदम परेशान हो गया, मैंने कहा क्या ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं? मेरे साथ हुआ? कहते नहीं नहीं, आपके साथ नहीं, आपके साथ तो हम बड़े नाइस हैं, आप बड़े काइंड हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। इशू ये हुआ है कि ये जो लड़का मेरे साथ बैठा है हिजर, इसके एक कज़न है, उनके साथ स्कैम हुआ। और मुझे वो तकलीफ देगी कि मैंने कहा यार ये क्या हो रहा, हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठे हैं लाहौर में, और हमारा अपना ऑफिस है खुद का, हम कोई रेंट पे नहीं बैठे हुए। लेकिन जो इसने सिचुएशन बताई है वो आप इसकी ज़ुबानी सुनिएगा कि खिजर ने क्या बताया। खिजर, अब आपकी तरफ, अब आप बताएं क्या हुआ। बेलारूस का वीज़ा लगवाया था, वो कोई बात वीज़ा नहीं। प्रोसेसिंग करवाया था, वीज़ा प्रोसेसिंग किसी करवाया था। एजेंट से आपने बेलारूस का वर्क वीज़ा प्रोसेसिंग कराया था। करवाया था। थोड़ा नाज़रीन के लिए ऊंची बोले ताकि आपकी आवाज़ ज़रा अच्छी तरीके से जाए। जी बोले आप। मेरे रिलेटिव्स थे, ओके ठीक है, तो वो इटली में होते हैं, तो ओके उनसे ना वीज़ा प्रोसेस करवाया था हमने, ओके। ठीक है। तो तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए, वो वीज़ा भी नहीं लगा और पैसे भी, टोटल पेमेंट भी हो गई हुई है। 5 से 6 महीने हिजर कहता हो गए हैं इसके कजन के लिए। उसने बेलारूस का वर्क वीजे के लिए, आपने वर्क वीज़ा। बेलारूस के वर्क वीजे के लिए उसने दिया, और फुल पेमेंट कर दी। 5 से 6 महीने इसका कजन है हिजर का, जिसने पेमेंट कर दी, और 25 लाख, कितने पैसे दिए? 25 लाख। 25 लाख दे चुके हैं इन एडवांस, और रिटर्न कुछ नहीं, ना वीजा लगा है, ना उसका प्रोसेसिंग किया उस बंदे ने। अब वो हाथ भी नहीं आ रहा है, ना फोन सुन रहा है, ना वो कुछ कर रहा है, ऐसे ही है। और पेमेंट मांग रहा है बल्कि। बल्कि ये लो, और पेमेंट मांग रहा है। ये देखिए, मेरे पास आए हैं, तो भाई मैंने कहा भाई इस तरह ना करें, कोई भी काम एडवांस पे ना गैलेक्सी ट्रैवल लेता है, ना हम ऐसे काम करते हैं। और इनका जो स्टाइल था, जो उनके साथ स्कैम का, वो मैं सुन के हैरान हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आप हमारे पे क्या, यहाँ पे क्या करने आए हैं, गैलेक्सी ट्रैवल पे क्या करने आए हैं? कतर का वीज़ा मैंने देखा था आपका यूट्यूब पे, जी जी, तो शुक्रिया आपका। मैंने कहा विजिट करते हैं। आपको हमारा कैसा लगा है माहौल, हमारा ट्रस्ट लेवल कैसा हमारा पर, वो बताएं। वो अच्छा कैसा लगा। लगा रहा आपको? नाइस। अच्छा। आप सेटिस्फाइड हैं 100%? आप बिलाल सेटिस्फाइड है? आप भी बात सेटिस्फाइड है? अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको वीजा भी हम लेके देंगे कतर का फ्रीलांस, 1 ईयर का है, और वो रिन्यूएबल भी है 2 ईयर। आपकी कतरी आईडी, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप लीगल तरीके से जाएंगे और लीगल तरीके से वहां रहेंगे। अगर आपने टूवर्ड्स यूरोप की तरफ मूव करना है, वो भी हम आपको गाइड करेंगे। जैसे बिलाल है, जैसे ये है, हम लोग यही काम करते हैं कि हम लोगों को गाइड करते हैं, उनको एक लीगल तरीके से बताते हैं, कोई स्कैम नहीं करते, और इसी तरह लोगों का ट्रस्ट बनाते हैं हम लोग। आपने दिए क्यों थे 25 लाख? तो ये बताया मुझे। रिलेटिव से इसलिए दे दिए। और कैश में दिए? कैश। वाह वाह वाह, कैश में इन्होंने 25 लाख दे दिया, कोई चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बंदा फोन टेंड कर रहा है कि नहीं? फ़ोन तो उठाता है, लेकिन कहता है और पेमेंट दे, ठीक है। तो असल में ना उसने उज़्बेकिस्तान, पता है आपको? हाँ। उसका वीज़ा लगवा दिया, ठीक है, लेकिन बंदा उधर भी नहीं पहुंच सक रहे। अच्छा सुने, उज्बेकिस्तान का वीजा लगवाया है, बेलारूस, बेलारूस की एम्बेसी इस्लामाबाद में है। आप मेरे वीलॉग देख सकते हैं कि मैंने बताया था बेलारूस का वीजा कैसे है। एक कोरियर के जरिए आपके पास वर्क परमिट आता है, जो बेलारूस का एम्प्लॉयर आपको देता है, उसमें टेलरिंग है या वट कोई भी कैटेगरी है, ब्लू कॉलर जॉब्स है। लेकिन उसके बाद आपका जमा करवाना होता है, आपने वहां जाके, एम्बेसी इस्लामाबाद में है। उज्बेकिस्तान का बीच में कैसे उसने डाल दिया, इनको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि स्टेट टाइप इस तरह का कुछ था, ठीक है, बीच में। तो ये टोटल ना 4 लड़के थे, ठीक है, बीच में मेरे कज़न को ऐड करके। जो बाकी 3 लड़के हैं वो उज़्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो अब उधर से लील हो रहे हैं। ये वो देखें, पीछे घर से पैसे मंगवाई जा रहे हैं, मंगवाई जा रहे हैं, ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे आने जोगे हैं, बस बीच में फंस गए हैं। वो मेरा कज़न जो है फिलहाल इस्लामाबाद बैठा था, वो उधर, इस वजह से हम खुश हैं कि वो उधर जाके नहीं फंसे। ये बहुत ब्लेसिंग है, इसने अपने कज़न को नहीं किया। अब ये आया मेरे पास, इसका मैं शुक्रिया, इन दोस्तों का शुक्रिया, इनका ट्रस्ट करने का शुक्रिया, कि अब हम इनको अच्छी तरह गाइडलाइन करेंगे। आपको भी मैं गाइडलाइन कर दे रहा हूँ कि आपने अपने पैसे नहीं देने एडवांस, इस तरह के काम नहीं करने, इस तरह आप जलील, जैसे इसने बताया कि जने जलील ख्वार हो रहे हैं, ये काम नहीं करना।
ये बहुत डेंजरस है, आपके पैसे भी ज़ाया, आपकी उम्मीद भी टूट जाती है और आपकी सारी जो स्ट्रेस है वो आपको ज़्यादा मिलती है। एक तो पैसे गए और आपका टाइम ज़ाया हुआ। पासपोर्ट मिला कि नहीं मिला वापस? पासपोर्ट भी नहीं मिला इसको, ये देख लें। ये लोग कर रहे हैं। और ये जो आज का जो हमारा ये जो अब एक म्यूचुअल हमने किया है, ये सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए किया है कि खुदारा आप इस तरह के काम ना करें, एक तरीके से लीगल प्रोसेसिंग में जाएं, खुद जमा करवाएं, खुद अप्लाई करें, बायोमेट्रिकली आप जाएं। मैंने आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। गैलेक्सी ट्रैवल इस डिजिटल चैनल के जरिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपने प्रोसेसिंग कैसे करनी है, जेन्युइन करनी है, लीगल करनी है और आपने लीगल तरीके से ये जाना है। और मुझे ये बताएं खीजर, बेलारूस से आगे जाना था, क्या करना था उसमें? बेलारूस ही रहना था, बेलारूस वर्क ही जाना वीजा था। था, उससे जॉब ऑफर दी कोई? जॉब ऑफर भी थी। तो जमा क्यों नहीं कराई? वो फेक होगी। अच्छा, जॉब ऑफर अगर आपको मिल गई है बेलारूस के एम्प्लॉयर से, तो आप जमा करवाने का राइट है आपके पास। जैसे इटली का आ गया, नोला ओस्टा आ गया, या आपके पास किसी भी ग्रीस का वर्क परमिट आ गया है जिसपे बार कोड लगा होता है। बार कोड हम स्कैन करते हैं, पूरा डिटेल आ जाती है एम्प्लॉयर की। कैसा है? इनके पास जो वर्क परमिट है वो सबमिट ही नहीं हुआ क्योंकि वो फेक था, ना वो मैसी गया और ना इनके पास ही वो रहा। और यही यही स्कैम 25 लाख भी के, और वो सारा कुछ करके आपको कह रहा है कि और पैसे दो। इन्होंने मेरे पास आया, मैंने उनको कहा कि आप अपने पैसे बिल्कुल नहीं देने, कोई पेमेंट नहीं, बल्कि वो पेमेंट वापस लेने की कोशिश करें। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने भी ऐसे ही करना है, पेमेंट नहीं देनी, इतनी इतनी पेमेंट, इतने पैसे नहीं लगते। सिंपल है, इस्लामाबाद में पैसे जमा होते हैं, HBL ब्रांच है, बेलारूस ने रिकमेंड की है, 80 यूरो उसकी फीस है, और जब आपने अर्जेंट करानी है तो वो डबल हो जाती है। 5 दिन में वीज़ा लगता है अगर आपके पास जेन्युइन वर्क परमिट आया हुआ है बेलारूस से। फिर आपने सिर्फ बेलारूस का ही वीज़ा के लिए अप्लाई किया और आपने जमा करवाया, खुद जमा करवाया, खुद रिसीव किया और खुद आपने टिकट लेनी है और जाना है। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो हम आज बैठे हैं इसको आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।